अस्सलाम वालेकुम जी, एम नुमान और उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे औरतों और मर्दों के मिजाज पर कि औरतों को गुस्सा क्यों जल्दी आता है और मर्दों को गुस्सा आता है तो वो गुस्से में अपना नुकसान क्यों करते हैं, ताकि जो जी शादीशुदा अफराद हैं वो अपनी पिटाई से बच सकें और जिनकी शादी नहीं है वो थोड़ा बर्तन वगैरह तोड़ने में एहतियात किया करें। देखें जी, जो मर्दों का मिजाज होता है, औरतों की निस्बत मर्दों के मिजाज में हरारत और जो शीलापन जो है ना वो ज़्यादा पाया जाता है। तो जब मर्दों को गुस्सा आता है तो वो अपनी नाराज़गी का जो इजहार है वो चीखने चिल्लाने की सूरत में, मारने पीटने की सूरत में, और बाज़ औक़ात जो बेचारे गैर शादीशुदा होते हैं वो बर्तन तोड़ने की सूरत में इजहार करते हैं गुस्से का। तो इसकी निस्बत जी औरतों के मिजाज में, उनकी फितरत में हया और बुरूदत ज़्यादा रखी गई है, जिसकी वजह से उनके गुस्से का इजहार और उनकी नाराज़गी जो होती है वो ज़ाहिर नहीं होती। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं समझना आपने कि औरतों को गुस्सा नहीं आता, बल्कि औरतों को गुस्सा मर्दों से भी ज़्यादा आता है। और अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि जहाँ मर्दों को गुस्सा नहीं आता है, ऐसे मौक़ों पर औरतों को गुस्सा आता है, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाती हैं। उनको गुस्सा करने के जो मौक़े होते हैं ना वो भी ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जी चीखने चिल्लाने वाला गुस्सा जो होता है ना, उसकी निस्बत मीठा गुस्सा देर पा होता है। और जो लोग चीखते चिल्लाते हैं उनका गुस्सा उबाल की तरह होता है, जो उठता है और उसी टाइम दब जाता है। और जो मीठा गुस्सा है वो ज़्यादातर औरतें करती हैं। और जो मीठा गुस्सा है जी वो दिल में बैठ जाता है, और उससे नुकसान ये होता है, दो ऐब होते हैं। एक तो खुद वो गुस्सा, दूसरा फिर गुस्सा वो कीना बन जाता है जब वो उसके अंदर रहता है, बंदे के दिल में, जब औरतों के दिल में रहता है। तो बाद में जो होता है ना कीना, उसका एक नुकसान ये होता है कि बाद में बंदा रंजीदगियाँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और जो औरतें होती हैं जब उनको कोई भी इस तरह का मौका मिलता है तो वो उस टाइम अपना जो होता है ना गुस्सा वो निकालते हैं और याद दिलाते हैं कि फलां टाइम आपने मुझे ये कहा था, फलां टाइम आपने मुझे ये कहा था। तो वो जो गुस्सा होता है ना देर पा जो उनके अंदर रुका होता है, तो उस टाइम फिर वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो जी मीठे गुस्से से बनता है कीना, और कीना एक गुनाह नहीं बल्कि बहुत से गुनाहों की जड़ है। और कीना कहाँ से पैदा होता है? मीठे गुस्से से। और मीठा गुस्सा किसे आता है? ज़्यादातर मीठा गुस्सा औरतों का आता है। और औरतों का जो एक गुस्सा होता है वो फिर हजारों गुनाहों का सबब बनता है, और उस गुस्से की वजह से फिर घर भी उजड़ते हैं, रंजीदगियाँ भी बढ़ती हैं, तो फिर छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ भी बढ़ जाती हैं। इसकी निस्बत जो गुस्सा मर्द करते हैं वो बिल्कुल बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। वो जो मर्द होते हैं बड़े बेदर्द होते हैं, बल्कि इस तरह नहीं होता, बल्कि बहुत से मर्द तो बेचारे ऐसे होते हैं जो इधर उधर मुंह छुपा के रो के ही अपना गुस्सा ख़त्म कर लेते हैं। लिहाजा औरतों को गुस्सा करने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर औरतों को गुस्से का मौका मिल भी जाए तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी उनको दिल में ना बिठा लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर औरतों की ये आदत होती है, पता नहीं उनकी फितरत इस किस्म की होती है कि उनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और फिर वो अपने दिल में जमा करती रहती है। औरतों और मर्दों से यही गुजारिश है कि हमें गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम गुस्सा करते भी हैं तो उसको दिल में नहीं रखना चाहिए, उसी टाइम उसको निकाल देना ही बेहतर होता है। अगर वो गुस्सा अपने दिल में रहे तो बाद में फिर वो ज़्यादा नुकसान करता है। ख़ास तौर पे औरतों से गुजारिश है कि वो कोई भी बात अगर होती है तो दिल में रख जाती हैं, और फिर टाइम आने पे वो बात फिर बार बार याद दिलाती हैं कि आपने फलां टाइम मेरे साथ ये किया था, अब मैं ऐसे करूँगी, आपने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। लिहाजा औरतों से गुजारिश है कि वो छोटी छोटी बात को पकड़ कर ना बैठ गया करें, उसको ख़त्म कर दिया करें। फिर क्योंकि जहाँ रहना होता है, जहाँ बसना होता है, फिर वहाँ लड़ाई और झगड़े जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाजमी इसके नीचे अपनी राय ज़रूर देनी है आपने कमेंट करके, और आपका टाइम देने। अच्छा जी, हुण मैं तुहाडे नाल एक वाक़या शेयर करे सां, साझा करे सां पंजाबी विच। ते पंजाबी विच वाक़या दस्सण दा या बोलण दा ये बिल्कुल मतलब या मकसद नहीं है कि मैनूं उर्दू नहीं आउंदी या मैनूं उर्दू तो नफरत है। उर्दू भी जी साडी कौमी ज़बान है और साड़ा सरमाया है, वो भी सानूं बड़ी पसंद है। लेकिन जिहड़ी पंजाबी है जी वो तुहानूं पता है साडी माँ बोली है, ते वो मैनूं जिहड़ी है ना जी सानूं सारिआं नूं तकरीबन ज़्यादा ही चंगी लगदी है, क्योंकि साडी माँ बोली है। तो जी अज तुहाडे नाल वाक़या शेयर करे सां कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं खलीलुल्लाह दा लक़ब क्यों मिलिया, उहदी वजह की आई। अच्छा जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिहड़े हैं ना जी, उन्हां दी आदत मुबारक है कि जिस टाइम भी वो रोटी खांदे हैं ना, खाना खांदे हैं, तो वो हर टाइम ये चाहते हैं जिस टाइम भी मैं खाना खावां मेरे नाल कोई ना कोई मेहमान होवे, मैं मेहमान दे नाल मिल के खाना खावां। उन्होंने इस तरह खावणे ज़्यादा मज़ा आउंदा है। तो एक दफ़ा इस तरह होया
कि जिस टाइम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी रोटी खावन दा टाइम होया ना जी, उस टाइम उन्हें वेख्या कि उन्होंने कोल कोई भी मेहमान कोई ना आई जिस नाल रोटी बैठे खावे ना, क्योंकि उन्होंने आदत आई भाई भाई वो जिले खमदे हैं खाना कोई ना कोई मेहमान अपने नाल जरूर बहा के खमदे हैं। तो वो ना जी मेहमान की तलाश ना रोटी छोड़ के बाहर निकल गए कि कोई बंदा कोई अल्लाह का बंदा लै आना, कोई मेहमान मिल जासी जिंद नाल मैं रोटी बैठे खमसा, क्योंकि आदत मुबारक आई। तो वह बाहर निकल गया मेहमान की तलाश थोड़ा जहा उन्हें वेख्यो सी गोलिया, लेकिन मेहमान ना मिलिया। तो वह वापसी जिस टाइम घर आए ना तो अपनी चार दीवारी के अंदर जिस टाइम दाखिल होए उस टाइम वेंदे कि एक बंदा जड़ा ना चार दीवारी उन्होंने आवन तो पहले दाखिल है बंदा खलोता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछया अल्लाह के बंदिया मेरी चार दीवारी च आया है, कहीं इजाजत लईए कहीं को पूछया है कि तू इत्थे मेरे अंदर आ गया ते तू कौन होना है। इस टाइम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये गल पूछी ना उस बंदे को, उस बंदे जवाब दिता कि हज़रत मैं मालिकुल मौत हाँ और मैं इस मकान के हकीकी मालिक को पूछ के इस मकान के अंदर दाखिल होया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछया हाँ किवें आवन होया की काम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मालिकुल मौत आ गया कि मैनू अल्लाह पाक भेजा तुहाडे कोल ते मैं इस वजह तो आया तुहानू खुशखबरी सुनावन आया कि अल्लाह पाक ने तुहानू खलील बना लिया, अपना तुहानू महबूब बना लिया, तुहानू खलीलुल्लाह दा लकब दिता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हो के पूछा वो केड़ा बजुर्ग है किनू अल्लाह पाक अपने खलील का लकब दिता है, किनू अपना खलील बनाया, मैनू दसो ताकि मैं उस बजुर्ग नू गोला भावें वो दुनिया के किसी भी हिस्से च किसी कोने च उन्होंने कदम च रवां उन्होंने खिदमत करा। तो मलकुल मौत ने जवाब दिता कि हज़रत तुसां वो खुश नसीब इंसान हो जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपना महबूब बनाया और तुहानू ये खुशखबरी सुनाई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी बड़े हैरान होए, बड़ी हैरानी नाल पूछया कि क्या वाकई मैं ही वो बंदा मैं ही उन इंसान हाँ जिन्होंने अल्लाह पाक अपना महबूब बनाया है। तो मलकुल मौत जड़ा ना जी उन्हें दोबारा आख्या कि बेशक तुस ही वो इंसान हो जिन्होंने अल्लाह पाक अपना महबूब बनाया और उन्होंने इस लकब नाल नवाजा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर एक दफ़ा पूछया बड़ी हैरानी नाल बड़ा खुश हो के। तो दोबारा भी जिस टाइम मलकुल मौत ने यो जवाब दिता कि बेशक मैं अल्लाह का पैगाम लैके आया और तुस ही वो इंसान हो जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपना महबूब बनाया और अपना खलील मनिया। तो उस टाइम मुड़ दोबारा जड़ा ना जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें पूछा कि यार वजह की है केड़े कम्मा की वजह तो अल्लाह पाक मैनू अपना खलील बनाया। तो अगों मलकुल मौत ने फरमाया कि हज़रत अल्लाह पाक तुहानू इस वजह तो खलीलुल्लाह बनाया है कि तुसी बंदियां नवाजदे हो, तुसी बंदियां नू देंदे हो और बगैर किसी मतलब तो देंदे हो, किसी कोलू भी लवण दी या किसी दे देवण दी उम्मीद नहीं रखदे। इस वजह तो अल्लाह पाक ने तुहानू महबूब बनाया। तो इब्ने अबी हातम दे विच लिखिया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दिल दे विच उस टाइम अल्लाह पाक दी हैबत और खौफ इस तरह सुनाई देंदा है जिवें आसमान दे विच कोई परिंदा उड़दा ते उहदे परां दी आवाज़ आउंदी है। समझ आई ना गल। तो वेखो जी अल्लाह पाक उसे बंदे नू देंदा है जेड़ा बंदियां नू नवाजदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे दित्ते हुए दे विचों बंदियां नू देंदा है और कदी भी ये उम्मीद नहीं रखदा कि मैनू ये बंदा कुछ दे सी, सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते ही वो बंदियां नू देंदा। ते जेड़े बंदे जी अजकल ये आंदे ना कि यार नेकी दा जमाना नहीं रिहा, बंदे जिवें करन उन्हां दे नाल उइयां करो, अगर किसी नाल नेकी करे सो तो तुहाडे नाल नेकी नहीं करे सन। वो पता नहीं जी वो बंदे की चाहते हैं, वो बंदे ये चाहते हैं कि असा किसी नाल नेकी करिए सानू बदले नेकी मिले। वो बंदे खालिसतान नेकी करना नहीं चाहते, क्योंकि जेड़ा बंदा नेकी करना चाहता ना जी खालिसतान वो कदी भी ओदा बदला नहीं चाहता। और जेड़े बंदे बदला चाहते ना जी उवे बंदे वो गल करेंदे ए आली कि बंदे जेड़े ना जी नेकी दा बदला नेकी देंदे, क्योंकि वो जी नेकी दा बदला बंदे को चाहते हैं। अगर कोई नेक बंदा ये अगर काम करेंदा या नेकी करेंदा तो कभी भी ओदी ये डिमांड नहीं होनी कि यार मैनू नेकी दे बदले नेकी मिले, क्योंकि उन्हें पता है सानू नेकी दा अजर देने वाली जात अल्लाह दी है और अल्लाह ही सानू नेकी दा अजर देना है। वो बिल्कुल ये नहीं सोचेंदा कि यार मैं नेकी करे सा अगला बंदा मेरे नाल की करे सी। जेड़े बंदे ये सोचेंदे ना सानू नेकी दे बदले नेकी ढीवे, उवे बंदे ये गल करेंदे कि यार नेकी दा जमाना नहीं रिहा, हालांकि इस तरह बिल्कुल नहीं है। बल्कि अज के दौर दे विच तां अगर कोई बंदा नेकी करना चाहे तो वो कोल तो बहुत ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि अजकल हालात बंदियां दे इस किस्म दे कि बंदा उन्हों की हर जगह ते मदद कर सकता है और कोई भी बंदा जेड़ा ना जी वापस
ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ पाक सानू इस चीज़ का अजर और इस चीज़ का बदला जरूर दे सी। लिहाजा नेकी जदा भी करो अल्लाह पाक की रजा वास्ते करो, कभी भी ये समझते ना करो कि मैं इस बंदे नाल चंगा करेंदा पिया ते कल नूं मेरे नाल चंगा करे सी। इस तरह तुसां अपना चंगा तो गवा बैठा है और अल्लाह की नज़रों दे विच ही तुसीं गिर जावना। लिहाजा चंगा काम करन दा कोई टाइम नहीं हुंदा, हर टाइम है। जिस टाइम थोड़ा दिल करे तुसीं चंगा काम करो, अल्लाह पाक तुहानूं उसका अजर जरूर देसी। उम्मीद है जी तुहानूं वीडियो पसंद आई होसी। अगर पसंद आई है तो अपना पसंदीदा हिस्सा कमेंट जरूर लिखो। लिहाजा जिहड़ा ना जी बंदियां दी मदद करके उन्हां नूं खुश करना चाहिए है, ओदी वजह तो अल्लाह भी खुश होंदा और बंदे भी खुश होंदे। तो इस तरह जी एक मैंने वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा ना जी एक बंदा आई, उस जी किसी बंदे दे 700 दिरहम जिहड़े ना जी देवने मकरूज आए 700 दिरहम दा। तो कुछ बंदे जिहड़े ना जी उन्हां हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक नूं उस बंदे की सिफारिश की कि जिहड़ा यह बंदा ना जी इस एक बंदे दे 700 दिरहम देवने, लिहाजा तुसां इस बंदे नूं अगर 700 दिरहम दे छोड़ो तो यह जिहड़ा करदा ना जी वो लै जा सी, ते बंदा जिहड़ा जी खुश होवे सी। ते जिहड़े हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक आ उन्होंने एक खत लिख दिता कि ए खाते ते ए जा ते मेरे मुंशी दे छोड़। ते मुंशी ने जिहड़े खत दे से तेन पैसे दे छुड़े सी। वो जिहड़ा है ना जी मकरूज बंदा उस खत ना पिया ते बड़ा खुशी खुशी हो गया उस मुंशी को जिहड़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक दा हाई। लिहाजा जिहड़ा जी हाई ना वो बंदा उस खुशी नाल खत पकड़िया ते वो दौड़िया उस मुंशी देर, जिस मुंशी का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक लिया कि फलाने मुंशी जाके खत दे के उसके पैसे लै लैने। तो जिस टाइम मुंशी को गया ना तो उस मुंशी को खत दिता कि यह खाते हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने भेजा है। तो मुंशी खत ना पिया खोलिया, तो जिस टाइम पढ़िया ना तो वो लिखी हुई आई कि इसनों 1400 दिरहम जेड़े ना तू दे छोड़। तो मुंशी हैरान होया तो उस पूछया कि बंदे को जो खत लाया कि तेन कितने दिरहम चाहिए। उस आख्या जी मैंने 700 दिरहम चाहिए, तो इस तरह मैं एक बंदे का कर्जा देवना ही। तो बंदे मेरी सिफारिश की हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक नूं, ते उन्हें मैनू आख्या भी तू जाके ना मुंशी को पैसे लै ला। तो जिस टाइम हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का खत वेख्या ना मुंशी उत्ते लिखे हुए 1400 दिरहम, तो बंदा आख रहा है भी मैनू 700 दिरहम चाहिए, मैं 700 दिरहम लैने। तो जिहड़ा मुंशी उन्होंने थोड़ा जिहा डाउट होया। मुंशी के ज़हन दे विच ना जी उस खत नूं वेख के एक शक जिहा ज़हन च आ गया कि बंदा आख रहा भी मैंने 700 दिरहम चाहिए, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने लिखा कि 1400 दिरहम दे छोड़। तो उस मुंशी आख्या उस बंदे नूं कि तू इत्थे बह जा, इंतजार कर, मैं तसल्ली कर लवां, मैनू लगदा खत दे विच कोई गलती है, कोई गलती हो गई हज़रत कोलों, मैं एक बार दोबारा पता करा लें, चेक करा लें, उस तो बाद तेन पैसे मिल जासन। ठीक हो गया जी। जिहड़ा है मुंशी उस खत लिखिया हज़रत अब्दुल्ला नूं कि जी तुहाडी जिहड़ी है ना कलम वो सबकत लै गई है, मैं लगता उस ज्यादा पैसे लिख छोड़े, लेकिन बंदे तो फलाने चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो जेड़े हाँ ना जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उन्हें खत उन वापसी लिखिया कि जब तक तेरे को खत पहुँची तो इसनों 14,000 दिरहम दे छोड़ने। मुंशी जेड़ा ना जी बड़ा हैरान होया कि थी अगे 1400 दिरहम हूँ 14,000 दिरहम। मुंशी ने जी बड़ी हैरानी हुई है गल वेख के, ये गल पढ़ के। मुंशी जेड़ा ना जी उस दोबारा खत लिखिया हज़रत अब्दुल्ला नूं कि हज़रत अगर तुसा इस तरह अपनी दौलत खर्च करे सो ना तो ये दौलत तुहाडी बहुत जल्दी खत्म हो जासी, मुक जासी, तो ये तुसी इतनी फजूल खर्ची ना करो। तो जिस टाइम हज़रत अब्दुल्ला ने दोबारा खत वेख्या ना जेड़ा मसूल होया मुंशी दा, तो हज़रत अब्दुल्ला ने खत पढ़िया तो हज़रत अब्दुल्ला नूं ओहदी जेड़ी हमदर्दी आई ना, वो जेड़ी खुशामद आई मुंशी दी, वो अच्छी ना लगी। तो हज़रत अब्दुल्ला ने उन्होंने खत जवाब लिखिया कि तू अगर मेरा है ना हाकिम, तू मैनू ऑर्डर देवना, हुक्म देवना है, तो आ मुड़ा मेरी कुर्सी ते बह, तू मैनू हुक्म दे, मैं तेरी गल मनेसा, मैं देसा। अगर तू मेरा है ना महकूम, तू मेरे थले मेरा रियाया है, मैं तेन मुंशी रखे हुआ तो मोड़ चुप करते ये पैसे दे छोड़ जेड़े मैं जितने तेन आखे। क्यों हज़रत अब्दुल्ला ने एक गल लिखी कि मेरे सामने दुनिया की ये जिहड़ी है ना दौलत और हर चीज़ की आसाइशां ये मेरे वास्ते मायना नहीं रखदियां। तेन मैं जी गल की है भाई उन्होंने इतने पैसे दे छोड़, तू चुप करके दे छोड़। तो मेरे नज़दीक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वो फरमान और वो इरशाद ज़्यादा मानी और फजीलत रखता है कि हजूर पाक ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अपने मुसलमान बिरा नूं
गैर मुतवक्के तौर ते ओदी सोच तो भी ज़्यादा यकदम दे के उन्हें खुश करेंदा है, अचानक उन्हें खुशी देंदा है, तो अल्लाह पाक उन्हें बख्श दे सन। लिहाजा मैं इस तरह चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बख्शिश कर दे मेरे इस अमल की वजह तू। ते अगर हूँ मैं आदो ना तेन इन 1400 दिरहम दे, 1400 दिरहम का तो इनू पता लग चुकी है। लिहाजा हूँ मैं तेन आख्या भी तू इन 14,000 दिरहम दे, ताकि इन उस रकम का पता कोई नहीं और वह गैर मुतवक्के तौर पर खुश हो सके। वेखो जी, इस आंदे जज्बा अल्लाह दे राह ते देवन दा, और जिन्होंने अल्लाह पाक देंदा है रिज़्क, अल्लाह पाक उन्होंने दिल भी देंदा है लावन वाला। और अगर किसी बंदे को इतनी दौलत नहीं, लेकिन जितनी है उस दे मुताबिक ओदी जितनी इस्तात है उतना खर्च उन्होंने चाहिए जरूर करे। ये नहीं कि साढ़े को जितना कुछ है बंदा चाह अल्लाह दे राह दे छोड़े तो वह तो बहुत ही फजीलत और बहुत ही अजर है। लेकिन अगर तुहाडे कोल थोड़ा है जितना तुसा हो सकता है आसानी नाल दे सकते हो, उतना जरूर देना चाहिए। और किसी भी अपने मुसलमान भैन बिरादी इस तरह मदद करना कि उन्होंने उम्मीद ही ना होवे, उन्होंने पता ही ना होवे कि यार मेरी दो हेल्प हो जासी, ते उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा फ़ायदा है। और अल्लाह पाक ने गैर मुतवक्के तौर पर अगर किसी की बंदा मदद करेंदा तो वो वास्ते बहुत सारा अजर व सवाब रखा है, और अल्लाह पाक बहुत सारा उन्हें फजीलत देंदा है। वेखो जी, इस आंदे जज्बा, वेखो जी, इस आंदे जज्बा अल्लाह दे राह ते देवन दा, और जिन्होंने अल्लाह पाक देंदा है रिज़्क, अल्लाह पाक उन्होंने दिल भी देंदा है लावन वाला। और अगर किसी बंदे को इतनी दौलत नहीं, लेकिन जितनी है उस दे मुताबिक ओदी जितनी इस्तात है उतना खर्च उन्होंने चाहिए जरूर करे। ये नहीं कि साढ़े को जितना कुछ है बंदा चाह अल्लाह दे राह दे छोड़े तो वह तो बहुत ही फजीलत और बहुत ही अजर है। लेकिन अगर तुहाडे कोल थोड़ा है जितना तुसा हो सकता है आसानी नाल दे सकते हो, उतना जरूर देना चाहिए। और किसी भी अपने मुसलमान भैन बिरादी इस तरह मदद करना कि उन्होंने उम्मीद ही ना होवे, उन्होंने पता ही ना होवे कि यार मेरी दो हेल्प हो जासी, ते उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा फ़ायदा है। और अल्लाह पाक ने गैर मुतवक्के तौर पर अगर किसी की बंदा मदद करेंदा तो वो वास्ते बहुत सारा अजर व सवाब रखा है, और अल्लाह पाक बहुत सारा उन्हें फजीलत देंदा है।